हम बात कर रहे थे कि लोगों को अपने मानसिकता बदलने की ज़रूरत है और लोग उसके लिए तैयार भी हो रहे हैं। मनोज, कई बार ऐसा होता है कि जहाँ विकास दिखने लगता है, कुछ काम होने लगता है, तो लोगों में जो एक ठहराव सी स्थिति बहुत सालों से पैदा हो जाती है। तो बिहार में कई बार ऐसा देखने में आता है कि कोई कुछ करता है तो लोग उसकी तरफ एक होपफुल दृष्टि से, एक आशावादी वाली दृष्टि से न देख करके एक बहुत ही क्रिटिकल तरीके से उसको देखने की कोशिश करते हैं और वो अक्सर जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता है आदमी। तो आपको इस विचारधारा में बदलाव नज़र आया है या कोई ऐसे? काफ़ी आया है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जब एक समाज जो खुद रुका पड़ा हो, वो किसी और को चलते हुए देखने में उसे परेशानी होती है क्योंकि वो खुद नहीं चल रहा होता है। और जब उसको चला करके देखा जाता है तो तब उसे चलने का एहसास होता है और चलने की आज़ादी की खुशी उसे मिलती है। तब वो दूसरे को चलते हुए दौड़ते हुए देख सकता है या फिर वो सपना देख सकता है कि मैं भी एक दिन दौड़ूं। जब सब चलने लगते हैं तो दूसरों की चाल से तकलीफ नहीं होती, दूसरे की चाल से तकलीफ नहीं होती। तो आज सब चल रहे हैं और कुछ नहीं, अगर फिजिकली नहीं चल रहे हैं, शारीरिक रूप से नहीं चल रहे हैं, तो कम से कम मानसिक रूप से सब चल रहे हैं। ये सबसे बड़ा बदलाव है। और वो मैं आपको देखूं या फिर मेरा एक मित्र है वो जो मुझे दिल्ली ले जाने में सबसे बड़ा जिसका सबसे बड़ा हाथ था, वो मारवाड़ी है और आज के समय में वापस दिल्ली से जा कर के वो वहाँ पर रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया है और वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। और आज जो व्यक्ति पहले बिहार से नफरत करता था, अपने ही बिहार से, जो बिहार के बारे में अच्छी बात नहीं करता था, आज वही आदमी वहाँ घर बनाने पे जुटा हुआ है और मुझे कन्विंस करता है कि मैं भी कुछ ना कुछ पटना में ले लूँ। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और कहीं ना कहीं वो अच्छा इसलिए कर रहा है क्योंकि लोग उसकी अच्छाई से खुश हैं, लोग उसको सहयोग दे रहे हैं, समाज का सहयोग उसे मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से चीज़ें बदली हैं और जब बदली हैं तो मैं जहाँ पर जिस कोने में थोड़ी बहुत निराशा बची हुई है, मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगा। जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है वो कोना भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। विकास की जब लहर चलती है तो फिर सारे कोने जहाँ भी अंधकार है वहाँ पे उजाला तो जाता ही जाता है। बिल्कुल। मैं एक अरसे से सोच रहा था जी कि कब वो दिन आएगा कि जब हम बिहार के लोग बिहार लौटना शुरू करेंगे और जैसा कि बात करें कि वो संकेत अब आने लगा है और ख़ास करके हम बिहारी जो सक्षम हैं, जिनके पास ताकत है, वो अपने नॉलेज को, अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने धन को, अपनी काबिलियत को बिहार में जाकर के बिहार के साथ शेयर करना शुरू करेंगे और जो सक्सेस उन्होंने बाहर किया है जी, उस सक्सेस को बिहार में भी शेयर करेंगे और बिहार में भी अपने ऐसे एंटरप्राइजेस खड़े करेंगे जो सक्सेसफुल हो। क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है सक्सेस। जी बिल्कुल, कि अगर सफलता मिलती है तो सफलता के साथ हज़ारों लोग जुड़ने को तैयार रहते हैं, एक आशा बनती है। जैसे कि आज मान लीजिए कि बिहार की सरकार की एक सफलता नज़र आ रही है कि उन्होंने एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कही है, ऐसा माहौल सिचुएशन कही है, या जो बहुत प्राथमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात कही है, तो सफलता है। तभी तो लोग हम सबकी आशाएं बंधी है। तो सफल होना बहुत ज़रूरी है। आप के दोस्त ने आपसे कहा कि आप चल के कम से कम एक घर तो अपना बना लें, खरीद लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आपसे और भी कंट्रीब्यूशन बिहार को जो है वो मिलेगा। आप कुछ सोचते हैं कभी इसके बारे में? जी बिल्कुल, सोचता ही रहता हूँ। खाली दिमाग काम करता रहता है। जैसा मैंने कहा कि मेरा अभी तो ये है कि मैं अपने पिताजी, जैसे हमारे बुजुर्ग हो चुके हैं, तो दिल्ली में उनके रहने की हम लोगों के रहने की व्यवस्था की हुई है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि चूँकि उन्होंने जो भी कमा करके एक घर बनाया है और जो थोड़ी बहुत ज़मीन है, पहले हम लोग सोचते थे कि इतनी असुरक्षा बढ़ गई है कि वो सारा कुछ हटा देंगे। आज मेरे कहने पे वो सारी चीज़ें रख ली गई हैं, वो सिर्फ इसलिए कि मनोज यहाँ पे आके रहने वाला है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है मेरे अपने जीवन में भी, और ये संकेत है कि मेरी भागीदारी अभी बढ़ती ही जाएगी। कभी
राजनीति में या वैसी कोई पहल? प्रकाश जी, आप तो मेरे मित्र हैं और आप जानते हैं कि इस तरह के कई सारे दबाव आते रहते हैं और मेरे ऊपर, आपके ऊपर भी बहुत सारे आते होंगे, लेकिन मेरे ऊपर जो है कई सालों से ऐसा चल रहा है। मेरा अपना मानना है कि मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ, क्योंकि राजनीति मेरे लिए पेशा है नहीं, और मेरे ख्याल से वो पेशे, जब मैं आऊँगा तो पेशे की तरह से कभी नहीं ले पाऊँगा। किसी पार्टी में जाऊं तो उस पार्टी के साथ मेरी विचारधारा मिलनी चाहिए, क्योंकि अब वो समय रहा नहीं कि बिना विचारधारा के भी किसी पार्टी में चले जाओ। जब बिहार बदल रहा है तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आप जनता को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अपनी पहचान को, अपने नाम को जो मिला है या उनके प्यार को जो आपको देते हैं, वो उसको आप गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जब भी मैं तैयार होऊंगा, कई सारी चीजें दिमाग में रख करके ही तैयार होऊंगा। अभी जो है आरक्षण में बहुत ही ज्यादा व्यस्तता है, अभी तो हम लोग बालों को कैसे सेट करें, इसमें हम लोग ज्यादा बिजी हैं। नहीं, बिल्कुल। हम लोग जो करते हैं, जिसमें कि जो हमारा कोर कहिए प्रोफेशन है, बिजनेस है, और कॉम्पिटेंस जिस चीज़ में है वो हम लोग करें। मैं भी, आप जानते हैं अच्छी तरह की एक्टिव राजनीति छोड़ चुका हूँ, और हम लोग लगन से लगे हुए हैं राजनीति बनाई। हम लोग दोनों मिलकर के आरक्षण बना रहे हैं। बच्चन जी भी उस फिल्म में हैं। मैं चाहूँगा कि आप जैसे जब भी आपकी इच्छा हो, क्योंकि हम लोगों को अपने फील्ड में भी बिहार में आकर के, बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। एक से एक गायक, एक से एक एक्टर, एक से एक लेखक, और जो कि सारे देश में फैले हुए सबको सेवा दे रहे हैं। ये मौर्य टीवी जिस पर हम लोग ये बात कर रहे हैं, आप जानते हैं कि बिहार के ही बच्चे मिलकर के इसको पूरी तरह से तैयार करके और पटने में प्रोड्यूस करके चलाते हैं। तो हम लोग भी कोशिश करें, और हम लोग कोशिश करके कि जो भी अपने स्तर पे ही हो कि बढ़ावा दें ऐसे लोगों को बिहार में। यहाँ बॉम्बे में बैठे तो अक्सर पूरा नहीं हो पाता, बहुत सारे लोग आते हैं और जानते नहीं हैं, और हम लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन समय निकाल के हम लोग, जब भी आप जैसे लोगों का या किसी और मित्र का कभी भी इस तरह का निमंत्रण आता है या कभी भी इस तरह का अवसर मुझे मिलता है, तो आप भी जानते हैं कि मैं हमेशा जो है दूसरी फ्लाइट लेने के लिए तैयार रहता हूँ, क्योंकि मेरा अपना जुड़ाव बिहार से कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। ये कभी हुआ ही नहीं कि वो एक पास था या भूतकाल था मेरा या ख़त्म हो गया। मेरे लिए वो भूतकाल था, लेकिन मेरा भविष्य भी वही है। तो इस बिहार में जाना आना कभी रुकेगा नहीं, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि किसी को जो कोई भी अच्छा काम कर रहा है, जिस किसी को लगता है कि मेरे होने से उसको फ़ायदा होगा, मैं आने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छी बात कही और मनोज, और आपकी इस बात से कि बिहार हमारा भविष्य है। जी, बिहार ही हमारा भविष्य है, और हम और कहीं नहीं जा सकते, हम कहीं और नहीं सोच सकते। और बिहार चाहे बिहार में हो, चाहे बिहार से बाहर हो, जी बिल्कुल, हमको हमेशा अपने देश के बारे में, अपने माटी के बारे में सोचते रहना है, और कैसे हम क्या कर सकें, किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकें, कि हम बिहार के सारी कोने कोने में जो प्रतिभाएं हैं, कोने कोने में जो क्षमता है, जो आशाएं हैं, उनको इस आज की जो उम्मीद है बिहार की बढ़ने की, आगे बढ़ने की उम्मीद, इस उम्मीद के साथ हमेशा जोड़ने में हम कामयाब हों। और इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब अगले 24 तारीख को हमारा नई सरकार का खुलासा होगा, और जो हम बिहार वासियों की आशाएं हैं, ईश्वर करे कि वो आशाएं पूरी हों, और हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर और तेज़ी से चल पड़ें। और मनोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज इस प्रोग्राम में हमसे बात करने के लिए। ईश्वर हम सबको शक्ति दे, और आप सबों को ये कहकर विदा लेता हूँ कि फिर जल्दी ही अपने किसी अच्छे मित्र के साथ हाजिर होऊंगा। दिल की बात प्रकाश के साथ में। धन्यवाद।